कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं। पार्वती मैया, सती मैया देखती हैं, अरे इतने दिव्य दिव्य रथ सज धज करके चमकते हुए कैसे कहाँ जा रहे हैं। देवियों से पूछा, अरे देवियां कहाँ जा रही हो? बोले, अरे सती तुम यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे पिता के यहाँ पे बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, तुमको नहीं बुलाया तुम्हारे पिता ने? सती मैया ने सोचा, है हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है और पिताजी ने हमको बुलाया क्यों नहीं? अरे कभी कभी डाक गड़बड़ा ही जाती है। अरे अब तो फोन हो गया है, लेकिन तो काम भी कभी कभी नहीं करते, नेटवर्क टूट जाता है। तो आज के युग में सुन लीजिए, पार्वती में सती मैया ने कहा कि पिताजी व्हाट्सएप में लिखे होंगे, परंतु तो नेट नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। अब तो माता सती के मन में जानने की उत्कंठा होने लगी कि क्यों संदेश नहीं आया। जाकर के भोलेनाथ के चरणों को दबाने लगी। चरण को दबा रही थी, भोलेनाथ की आंखें खुली, कहो देवी जी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज। तो आज इतनी सेवा क्यों करी हो? बोले महाराज हम पतिव्रताओं का तो धर्म यही है, पति की चरणों की सेवा करना, इसलिए मैं तो अपना धर्म निर्वाह कर रही हूँ। भगवान ने कहा, देवी आज तो तुम बहुत धर्म का निर्वाह कर रही हो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तब मैया ने जरा खुल करके बताया और किस प्रकार से भोलेनाथ से बता रही हैं। प्रजापतिस्ते ससुरास्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाग्र वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। कैसे करिए? भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर ने एक बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। क्यों कह रही है? क्योंकि भोलेनाथ को अपनत्व का जागृत हो। बस तो माताएं कहेंगी, अरे हमारे भैया के यहाँ, हमारे पिता के यहाँ, हमारे मायके में हमारा हमारा रहेगा। लेकिन आज माता सती जी क्या करें, आपके ससुराल में आपके ससुर ने यज्ञ करवाया है। भोलेनाथ ने कहा, तो देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है? बोले महाराज वो तो नहीं आई है। लगता है कि डाक गड़बड़ा गई। अरे आप इतने ऊंचे पर्वत पे आकर के बसे हो ना, और रास्ते में इतने भूत प्रेत हैं कि कोई चढ़ पाया होगा, चढ़ा होगा तो डर के मारे धमाल करके नीचे चला गया होगा, इसलिए भेजा तो जरूर होगा हमारे पिताजी ने। तब आज वो पूरा वृतांत जो था भोलेनाथ ने माँ सती जी से बता दिया कि उस स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए थे। देवी हमारा कोई अपमान करने का हृदय से कुछ नहीं था। जब हम वो सभा में प्रवेश हुए तो ब्रह्मा विष्णु को साथ में प्रणाम करते हुए मन से हमने भी प्रणाम कर लिया था, परंतु अभिमानी व्यक्ति हृदय की बात को नहीं समझता, उसको दिखावटी चाहिए, दिखावा चाहिए, आडंबर चाहिए, लेकिन तो हृदय की बात वो नहीं समझता। जब पूरा बात को सुन लिया तो सती मैया ने कहा, भोलेनाथ बुरा मत मानिए, वैसे तो आपकी ही गलती है। अरे आप खड़े हो जाते, अरे ऐसा अवसर बार बार आता कहाँ पे? यही अवसर पे हमारी बहनें सब आएंगी। जब से विवाह भया तब से किसी से हम मिले नहीं हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वै ध्रुवं गमेशन्त सुहृद्दीक्षवः। इसी अवसर में सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भोलेनाथ ने समझाना प्रारंभ किया, देवी
उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर जाते ही वो प्रसन्न ना हो जाए। अरे हम उस स्थान पे पहुंचे, जैसे हम पहुंचे और वो चरणों में लोटपेट होने लगे, अरे महाराज गलती क्षमा करो, अरे हम इतने बड़े ताम झाम में फंसे होते, इतनी बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, अरे नेक न्योता नहीं पहुंच पाया, आप आगे बहुत अच्छा किया। परंतु वहां पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर अपमान हो। उस स्थान पे चाहे स्वर्ण की बारिश होती हो, नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नहीं सने, आवत ही हर से नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे, आवत ही हर से नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए चाहे स्वर्ण की बारिश हो रही हो तो क्या। बहुत समझाया, देवी जी नहीं मानी। तो देखिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, व्यक्ति को समझाओ, बहुत समझाओ, और जब वो ना समझे ना तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हुई है सोई जो राम जय चिरा था, को करी तर्क बढ़ा वही सा। जब समझाओ ना समझ में आए तो तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं, शाखा बढ़ाने से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस प्रभु पर छोड़ दो। भोलेनाथ ने भी यही किया, हाथ जोड़ करके बोली, भोलेनाथ मैं जा रही हूं। प्रभु समाधि में बैठ गए। माता सती कुछ दूर तक निकल गई, फिर मन में विचार, और भोलेनाथ एक आंख खोल करके देखते हैं क्या सचमुच जा रही हैं। फिर विचार करती सती मैया, हमारे भोलेनाथ तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इनका तो नाम ही आशुतोष है, आशुतोष से शीघ्रम, वो तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लौट करके आए। फिर भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ गए, फिर प्रणाम किया, महाराज मैं जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। तो जब माता सती को यज्ञ का स्वरूप ध्यान आता है तो भागने लगती हैं, और जब भोलेनाथ की याद आती है तो लौट आती है। निष्क्रामते निविरसते द्विविधा आशः, दुविधा में पड़ गई, आखिर में करूं क्या। अंत में निर्णय ले लिया कि अब मैं जाऊंगी, जा करके पिता को समझाऊंगी, पिताजी आकर के क्षमा मांगेंगे। माता सती जी बहुत दूर तक के निकल गई। भोलेनाथ ने फिर आंख खोल करके देखा, क्या सचमुच चली गई। और जब बहुत दूर तक के चली गई और वापस नहीं आई तो भोलेनाथ ने अपने नंदीश्वर को बुलाकर कहा कि जाओ इनको इनके पिता के यज्ञ मंडप तक छोड़ आओ। जैसे माता सती जी जा रही थी, नंदी बाबा पहुंच करके, मैया प्रणाम। अरे अकेली अकेली कहाँ जा रही हैं, हम सेवक के रहते हुए आप पैदल जा रही हैं, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ में। अब तो सब गण माता सती के साथ में चल पड़े और यज्ञ मंडप में पहुंच कर बोले सती महारानी की हो। इतना देर तक कथा सुनाए और जयकारा बुलवाने में कोई बोले नहीं। दो चार लोग हाथ उठाई दिए, वो बोल दिए, अरे जयकारा लगाओ, बोले सती महारानी की जय हो। क्या बात है। जैसे दक्ष ने सुना, अरे शिव संबंध हो गया, आंखें बबूले हो गए, लाल लाल आंखें, अधर फड़कने लगे उनके।
और जितने देवता थे सब अपने सर को झुका करके सर को मुड़ा लिए। माता सती जी ने देखा, अरे जो देवता कल तक दंडवत प्रणाम करते थे आज वही देवता मुख अपना दूसरी तरफ क्यों घुमा रहे हैं। ये दृश्य देख करके बड़ा अटपटा लगा। परंतु माता सती ने विचार किया, इन सब से हमको क्या मतलब है, चल करके माता जी से मिलते हैं। और यदि दुख था ना आने का तो माता प्रसूति को था और किसी को नहीं था। प्रसूति मैया विचार करती थी, बार बार यही सोचती थी कि सब लड़कियां आई हैं, सब दामाद आए हुए हैं, परंतु ना भोलेनाथ आए हैं ना सती आई है। देखिए माता सती जी जैसे अंदर प्रवेश करी, दौड़ करके अपने पुत्री को अंक में भर लिया कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। सादर एक माँ ही दौड़ करके अपने हृदय से लगा जाए। क्यों? क्योंकि माँ की ममता, माँ ही तो एक है। सब कुछ संसार में सबको प्राप्त हो सकता है परंतु माँ नहीं मिल सकती एक बार ना रहे तो। क्यों? अरे भाई हमारी भारतीय माँ है ना, इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये परमात्मा को रोने पर विवश कर दी। इसलिए इन माताओं का तो पूजा होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, केहू कितनो दुलार बाकी माई न हुई, केहू कितनो दुलार बाकी माई न हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, केहू कितनो दुलार बाकी माई न हुई, केहू कितनो दुलार बाकी माई न हुई। दिनवा सहली सुख दुखिया दिनवा सहली, मुझसे पूछो नाही कहली, मुझसे पूछो नाही कहली, सुख दुखिया दिनवा सहली, मुझसे कबहू कुछ ना कहली, सुख दुखिया दिनवा
अमृत जैसन जेकर बोली माई आखिर माई बोली अमृत जैसन जेकर बोली माई आखिर माई बोली अमृत जैसन जेकर बोली बोली अपनी सिरी मलाई न होई बोली अपनी सिरी मलाई न होई देहो केतनो दुलारे माई न होई देहो केतनो दुलारे माई न होई जग में माई बिना के हुए सहाई न होई जग में माई बिना के हुए सहाई न होई देहो केतनो दुलारे माई न होई देहो केतनो दुलारे माई न होई देहो केतनो दुलारे माई न होई। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। तो सादर भले मिली एक माता, माता ही आकर के गले से मिली। और जब सती मैया को ध्यान आया कि यज्ञ मंडप में चल करके पिताजी से मिलूं, सती जाए देखो तब जागा, जग नहीं देखा जागा। अरे भाई, यज्ञ तो तब कही जाती जब उसमें सबका सम्मान होता। अरे ये तो अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए ये यज्ञ नहीं हो रहा है, ये जागा हो रहा है। देखा पिताजी इस पर जाकर के कोप करने लगी, बरस पड़ी। अरे पिताजी, आप किस अहंकार में आकर के और आप भोलेनाथ को भूल गए। सभी सभासद सावधान हो जाओ, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनई करही जो शंकर निंदा। अरे जिनने भोलेनाथ की निंदा की है ना, उनको सबको दंड मिलेगा। और ये तुम जो तुम्हारे शुक्र से उत्पन्न शरीर है ना, मैं इस शरीर को अब धारण नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगी भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्षायणी, तो आपका नाम हमारे नाम के साथ में जुड़ा रहेगा, इसलिए मैं ये नाम नहीं स्वीकार करूंगी, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुरंत माता सती जी ने पद्मासन लगा करके बैठ गई और अपने दाहिने अंगूठे से अग्नि का आवाहन किया और अग्नि पूरे शरीर में माता जी के प्रवेश हो गई। और सद्य प्रज्वाल समर्धान अग्नि, उनके शरीर में अग्नि प्रकट होकर के और माता सती का शरीर भस्म हो गया। और जितने रुद्रगण थे सब मारो काटो कर करके और मंडप में कूद पड़े। तो भृगु जी महाराज यज्ञाचार्य थे, उन्होंने सुंदर दिव्य देवताओं को प्रकट करके कृत्या को प्रकट किया और रुद्र के गणों को मार मार करके भगा दिया। इधर दौड़ करके भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसद कृताया अवगम्य नारदात। पुराने जमाने के संवाददाता श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले यालो कंठी माला और जप्पो बैठ करके हमारे जैसे आप भी हो गए। क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज माता सती मैया गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए यज्ञ में, और यज्ञ में मिले नहीं, और अभी तो उनके पिताजी ने इतनी जोर से धक्का मारी कि माता सती की उसी हवन कुंड में गिर करके स्वाहा हो गई। पुराने जमाने के संवाददाता हैं और पत्रकारों की अपनी छवि शैली, छोटी बात को बड़े बात में करके दिखाना। नारद जी महाराज ने जैसे कहा, भोलेनाथ कालम करालम महाकाल कालम, भयानक का स्वरूप हो गया। उन्होंने एक केस को उखाड़ करके पलट दिया। करालम दृष्टचलम तमनिमूर्जना कपालमाली विददेत युद्धता। उसमें में से एक भयानक रुद्र प्रकट हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, दक्षम संयज्ञम जहि, जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। चल पड़े।
कितनी तीव्र गति से वायु चल रही है, जैसे लगता है कि अभी प्रलय हो जाएगी। वहां के जितने देवी देवता थे सब ऊपर की तरफ देख रहे, अरे लगता है कि प्रलय होने वाली है। एक ने कहा नहीं, अभी प्रलय कहाँ समय आ रहा है। एक ने कहा लगता है कि चोर डकैत लोग डकैती करके भाग रहे होंगे, इसलिए धूल उड़ रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये प्राचीन बरही का राज्य है, इसमें चोरी कभी हो ही नहीं सकती। एक ने कहा तो लगता है कि जब गौएं आपस गौचारण करने जाती हैं, जब दौड़ करके आती हैं तो उनके खुर से जो धूल उड़ती है ये दिख रहा है। बोले नहीं, वातानवानंति हनंत दास्या प्राचीन बरही अग्निहोत्र दंडाः। तो एक ने कहा नहीं, गाओ न काल्यंति इदम तो रजो, गौओं के थोड़ों का रज नहीं है ये। और जब तक आपस में शंका समाधान करते तब तक तो रुद्र के घर ने घेर लिया। देवता लोग सब भागने लगे। वीरभद्र ने कहा सबको पकड़ करके बंदी बना लो, जो आए हुए हैं जो भाग लेने के लिए वो अपना भाग लेकर के तब चले। सबको पकड़ करके बंदी बनाने लगे। भृगुम वरुणम मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडी पूषाक्षणम देवम भगम नंदी सरोगृहीत। जिसकी जो पकड़ में आया सबको पकड़ लिया। भृगु जी को पकड़ लिया मणिमान नाम के गढ़ ने, दबोच लिया। वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ लिया, पूषा देवता को भग ने पकड़ लिया। अब ऐसे ऐसे सबको पकड़ करके बंदी बना लिए। बोले आप बताओ इनके साथ में क्या बर्ताव किया जाए। हनुमान ने कहा महाराज जब मैं पिट रहा था तब ये भृगु जी महाराज ना अपने दाढ़ी और मोछ पे हाथ दे करके खूब किलकारी मार रहे थे, पकड़ा दाढ़ी और घसी। बोले और बताओ। बोले ये जो चंडी देवता है ना, ये जब मैं पिट रहा था तो आंखें दिखा दिखा करके हंस रहे थे, कर रहे थे। मारे दो उंगली और उनके दोनों आंख को निकाल दिया। बोली ये जो भग देवता है ना, ये दांत चार करके हंस रहे थे, मारा एक फेंक और उनके 32 दांत गिर के जितने देवता थे सभी देवता स्वरूप देवता को कुरूप कर दिया, सब गए। और अंत में वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ लिया और जैसे कपड़े को धुल करके और यूं ऐठा जाता है उसी प्रकार के उनके शरीर उनके मुंडी को पकड़ करके ऐठ करके और उखाड़ करके हवन में यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जितने भूत प्रेत थे कोई जा करके तस्मई के डब्बे में गए, उसी में नहीं पहुंच पा रहे थे, डुबकी मार करके खूब गए हर हर भोलेनाथ। सब जितने माट मटके थे सबको फोड़ फाड़ करके और सब भोलेनाथ के घर सब चले गए। इधर जितने देवता कुरूप हो गए थे सब ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज हम पे दृष्टि करोगे क्यों? बोले देखो वो यज्ञ में हम गए थे, भाग तो मिला नहीं, हम अपना भाग गंवा करके चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा डांट लगाई, अरे जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं गए, हम देव नहीं गए, उस यज्ञ में आप क्यों गए? बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दवाई। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बोले ठीक है हम चलते हैं भोलेनाथ के पास में। बोले महाराज हम नहीं जाएंगे, क्यों? बोले वो समय बहुत क्रोध में होंगे। बोले ठीक है हम लोग चलते हैं, स्तुति गाते चलते हैं। आइए हम लोग भी स्तुति गाते भोलेनाथ को मनाने चलते हैं। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। भोला के कटनो मनाई हो, भोला मानत नाही। भोला के कटनो मनाई हो, भोला मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। भोला के कटनो मनाई हो,
मनाई हो भोला मानत नाही। लड्डू पेड़ा शिव के मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा शिव के मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा शिव के मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा शिव के मन ही न भावे। भागी था तोरा कहाँ पाई हो भोला मानत नाही, भागे था तोरा कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही। मुकुट शिव के मन ही न भावे, मुकुट शिव के मन ही न भावे, मुकुट शिव के मन ही न भावे, मुकुट शिव के मन ही न भावे। शीशी पे चलता कहाँ पाई हो शिव मानत नाही, शीशी पे चलता कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही, भोला के कतनो मनाई हो भोला मानत नाही। अटारी शिव के मन ही न भावे, अटारी शिव के मन ही न भावे, महले अटारी शिव के मन ही न भावे, अटारी शिव के मन ही न भावे। टूटी झोपड़िया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही, टूटी झोपड़िया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। काली के काहे शिव का मनाई हो भोला मानत नाही, काली के शिव का मनाई हो भोला मानत नाही, काली के शिव का मनाई हो
सब स्तुति करने के लिए गए। सब पहाड़ के खोग में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आगे गए, प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी को देखा, उत्थाप्य चक्रे शिरसाभिवंदन अर्हत कस्यात् तथैव विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप को पिता के नाते प्रणाम करते हैं, भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु हैं, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिता बने हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से उत्थाप्य चक्रे दौड़ करके ब्रह्मा जी को उठा करके और अपने हृदय से लगाया, और जैसे ब्रह्मा जी जैसे भोलेनाथ प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, आ जाओ, काम बन गया। सभी देवता आए, भोलेनाथ मुस्कुराए, बताओ क्या बात है। भृगु जी महाराज आगे बढ़े मोछ पे, तो मोछ उनकी है ही नहीं, शर्मा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज अब ये कुछ नहीं बोल सकते, इनका स्वभाव बन गया था कि बातें करते थे तो ऐंठते थे मोछ, तो अब कुछ इन पे दृष्टि कर दो। भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहे, अच्छा देखो भाई, पूरी दाढ़ी तो मिल नहीं सकती, थोड़े ही मिल जाएगी। भृगु जी ने कहा, महाराज बहुत बढ़िया है, चलो कुछ होनी चाहिए, सही थोड़ी सी यहीं पे हो गई। जैसे बकरी को देखे होंगे तो इतनी बड़े बड़े बाल यहाँ पे होंगे, थोड़ा सा मिल गया। बोले महाराज बस इतने में काम हो जाएगा। और आजकल ये फैशन चल गया है, ये सब बनवा देंगे और अपना छोड़ देंगे। जैसे इनको ये दिया, तब तक इधर पूषा देवता थे, वो आगे खड़े हुए, महाराज देखो हमारे दांत